क्या हम खुद के साथ ईमानदार हैं? जो हम कह रहे होते हैं और हम जो कर रहे होते हैं, क्या उन दोनों में बेईमानी नहीं होती? क्या हम खुद के प्रति जिम्मेदार नहीं बन सकते? हो सकती है हमारे अंदर कमियां, हजारों कमियां, मैं उन सबको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कुछ तो है हमारे अंदर जो बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है या खुद को बदलने की कोशिश कर रहा होता है। वो जो जान है, जो वो जानकारी है, सूचना है, जब वो अवेयरनेस होके देखता है खुद की कैपेबिलिटी को देख पाता है, खुद की कमजोरी को देख पाता है, तो उसे दुख होता है। मैं जो बनना चाहता था मैं वो नहीं बन पाया, या मैं जो करना चाहता था मैं वो नहीं कर पाया। इस चीज़ का रिग्रेट्स रहता है कईयों। तो ब्रो मेरे दोस्तों, मैं यही कहूँगा, कुछ भी इस दुनिया में बुरा नहीं है और कुछ भी इस दुनिया में अच्छा नहीं है। ये हमारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो हमें कभी दुखी कभी सुखी करते हैं, पर तुम्हें संभाव होके रहना है। किसी भी भावना को, विचार को इतना महत्व नहीं देना है क्योंकि वो तुम्हारी खुशी को छीन सके। हर वक्त तुम्हारे लिए नया है और हर वक्त तुम्हारा है। तुम उसे ये तो छीन लो या उसे दुख में बिता दो। मुझको अगर एक्शंस परफॉर्म नहीं हो रहे तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या एक्ट कर सकता हूँ? मैं डिसीजंस ले सकता हूँ और क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ? तो मेरी कैपेबिलिटी है खुद को जानने की, खुद को समझने की, और ये कैपेबिलिटी मैं धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ। और एक बेहतर कोशिश है खुद के साथ, एक अच्छा संवाद है खुद के साथ। और सच बताऊँ ना, दिस इज़ अ सेल्फ लव। असली सेल्फ लव क्या है? मैं खुद के लिए सच्चा बना रहूँगा, मैं खुद की ईमानदारी के लिए कोशिश करूँगा, मैं खुद के सच तक पहुँचूँगा, मैं खुद के प्रति समर्पण लाऊंगा। सच्चा समर्पण खुद के प्रति, सत्य के प्रति, खुद के सत्य के प्रति। मुझे किसी और से एक्चुअलिटी में मतलब ही नहीं रहता जब मैं खुद के प्रति समर्पण की बात करता हूँ। मैं नहीं जानता उसके बाद क्या होगा, बट मैं ये जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं एक्ट ले रहा हूँ, वो अभी अनकॉन्शियस है और उसे मैं कॉन्शियस होकर करने की पूरी कोशिश करता हूँ और करूँगा। ये जिम्मेदारी है मेरी, कोई और नहीं है ज़िंदगी में जीने के लिए। जो हमने ज़िंदगी में जिया है ना ब्रो, तो पूरी खुशी से जिएंगे। कहीं भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी लाचारी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी दुख नहीं होना चाहिए, कहीं भी जो दुनिया में हो रहा है ना उसके प्रति सजगता होनी चाहिए। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो ब्रो। किस चीज़ की इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और किस चीज़ में तुम्हें बाद में बेहतर करना है, ये सब सेकेंडरी है ब्रो। बेहतरता या जो खुद के साथ बेईमानी है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि तू खुद का कॉन्फिडेंस गिरा रहा है, बार बार गिरा रहा है। तुम देखता नहीं है जब तू खुश रहता तो कितना कुछ कर देता है, तो वो करने लगता है अपनी कैपेबिलिटी से परे, वो चीज़ें करने लगता है। जब तू 3 दिन खुश था, तूने क्या क्या नहीं किया? तूने खुद को अच्छे एट्रीब्यूट्स दिए, तूने दूसरों के साथ अच्छा होने की कोशिश की। ये तेरी कोशिश जो थी ना ब्रो, वो अनब्रेकेबल थी। लेकिन 8वें दिन के बाद क्या होता है ब्रो? क्यों बदलाव आता है? क्या वो रिएक्शंस हुई, वही चीज़ जो दोबारा रूटीन में आना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं हुई थी और वो चीज़ मेरी कंडीशनिंग थी कि मैं उस चीज़ में वापस आऊँ। तो ये जो जाना मैंने कि हर चीज़ दिन बदलाव आएगा, उस बदलाव को मुझे महसूस करना है, किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है और किन गलतियों की वजह से हो रहा है। मैं जानता हूँ कि एक एक गलती मेरे नेक्स्ट मूव्स को क्रिएट करेगी, बट मुझे एक्ट पता है, रिएक्शंस पता है, देन मी एक्ट मी। तो छोड़ो दोस्तों, खुले दिल से जीने के लिए क्या कर सकते हैं हम? साथ में क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, किस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं? तो ये जर्नी अकेले की नहीं है, तुम्हारे साथ की है, तुम्हारे प्यार की है, अपने प्यार की है।
अगर मैं कह दूँ कि मैं और कैमरे के अंदर तुम एक ही हो, तो मैं कैसे तुमसे नफरत करूँगा? कोई कैसे किसी से नफरत करेगा? तो दुनिया में मतलब सिर्फ प्यार बढ़ाने से होना चाहिए। विचारों से प्यार करते हैं हम आज की दुनिया में, इंसान से प्यार नहीं करते, उसकी सोच से प्यार करते हैं, उसके थॉट से प्यार करते हैं। काश मेरे पे एक ऐसी मशीन होती कि मैं जिससे उसके थॉट गायब कर सकूं, उसके विचार गायब कर सकूं। काश मेरे पे कोई ऐसी शक्ति होती कि मैं उससे उसकी बुरी आदतें ख़त्म कर दूं, तो वो भी खुश होता, एक आज़ाद पंछी होता। काश मेरे पे शक्ति होती, पावर होती। भगवान से अगर मैं कुछ चीज़ मांगना चाहूँगा ना, तो वो यही शक्ति होगी कि मैं लोगों से उनकी वो यादें भुला देना चाहता हूँ, जो वो चाहते नहीं हैं, जिससे वो परेशान हैं, जो जिस दुनिया में दंगे फैला रहे हैं, जिस दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही है। मेरे खुद के घर में एक खुद का पाकिस्तान हिंदुस्तान बटा हुआ है। क्या ये वही युद्ध नहीं है जो बड़े देश में दिखा जाता है? हम कहते हैं ना कि देश में ये हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। कुछ भी नहीं बदला। देश के साथ समाज भी वैसा है, हम भी ऐसे हैं। और तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी कंडीशनिंग को नहीं बदलेंगे। हम ऐसे क्यों हैं, सवाल पहले पूछते हैं हम खुद से। क्योंकि समाज ऐसा है और ये दुनिया में चलता रहेगा जब तक तू एक्शंस नहीं लेगा। ये बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है, हर समय बदलाव हो रहा है। हर कोई क्रांतिकारी इस दुनिया में आए एक बेहतर सोच के साथ, एक बेहतरी के लिए। सबकी कोशिश के लिए मैं सलाम करता हूँ, सबके प्यार के लिए मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। पर बहुत कम लोग होते हैं जो सचमुच में अपना प्यार जता पाते हैं। उन्हीं लोगों में से बहुत मैं नहीं कहता कि मैं बेहतर हूँ, शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ खुद से, मुझे नहीं पता। बट एक ईमानदार कोशिश मैं कर रहा हूँ, ये करना चाहता हूँ। हो सके ये बदल जाए क्वेश्चन, या मैं ही बदल जाऊँ, बट अभी मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोलना चाहता था, इसलिए मैंने शुरू किया इस यूट्यूब चैनल को, और कोई बड़ा रीज़न नहीं था। हाँ, मेरे मन जो कंडीशन था किसी भी चीज़ को अनब्रेकेबल करने के लिए मतलब अनलिमिटेड करने के लिए, किसी चीज़ को करता हूँ तो लगातार करता हूँ, उससे बाद में बोर हो जाता हूँ। तो ये चीज़ मेरी गलती है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड आई लर्न फॉर दिस एंड आई चेंजेबल फॉर दिस। छोड़ो, प्यार था, प्यार में प्यार ही रह जाएगा। तो ब्रो, तो ये जर्नी, ये प्यार, ये आज से शुरू होता है। हाँ, मैं झूठ कहता हूँ खुद से, दुनिया से। चाहे मैं दूसरे के लिए, दुनिया के लिए गलत हूँ या खुद के लिए भी गलत हूँ, पर मैं ईमानदार हूँ खुद के प्रति। ये भी झूठ है, क्योंकि मेरे एक्ट नहीं दिखते तो मैं खुद को वो पाता हूँ कि मैं वो बेईमान इंसान हूँ जो कहता है ऐसा होना, लेकिन हो नहीं पाता। बट जब मेरे पे दो डिसीजंस होते हैं कि दिस इज़ अ ट्रुथ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच है, और दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं वो करूँ जो मैं हूँ। बदलाव कहाँ पर है? बदलाव वहीं पे होगा जो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सही है, मुझे बदलेगा और मेरे लिए वो सही है, समाज के लिए सही है और मेरे प्यार के लिए सही है। सब में मैं एक इंसान को देख सकूं, सब में उनकी भावना को देख सकूं। क्यों नहीं कहता? जब बस में कोई इंसान साथ में बैठा होता है, क्यों नहीं हम उनसे प्यार भरी बातें करते, उनसे उनके रिश्ते पूछते? क्या पता कोई तनाव में हो, कोई दुख में हो, उनसे उनके हालचाल क्यों नहीं पूछते? इतने बुरे क्यों हैं?
यही तो माइंडसेट था ना ब्रो। माइंडसेट का मतलब क्या है कि तुम अपने थॉट्स के अलावा वो सोच सको जो एक प्यारा इंसान सोचता। मतलब तुम अपने लिमिटेड थॉट से, बाउंड्रीज से निकल जाते हो इन अनब्रेकेबल माइंडसेट के लिए। तो ये अनब्रेकेबल माइंडसेट था, ये कैसे आएगा? ऐसे तो आएगा जब तुम एक्शंस लोगे। थॉट आने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तो सिर्फ तुम्हारे थॉट। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया करेगा। आज ये सीख लिया, कल वो सीख लिया, परसों वो सीख लिया। बदल कुछ भी नहीं रहा है। तू नहीं बदल रहा है, तू वैसे क्या वैसा ही है। कल तू 10वीं के लिए पास, अच्छे नंबर के लिए लड़ रहा था, तो आज खुद के सम्मान के लिए लड़ रहा है। क्या बदला? क्या डर आज भी मौजूद नहीं है? कल भी था और आज भी है। क्यों स्वतंत्रता नहीं चाहता? क्यों आज़ादी नहीं चाहता खुद से? क्यों खुद की गुलामी चाहता है? क्यों नहीं लिख लेता खुद के पन्नों से खुद की ये हार? लिख इतिहास जरा नया, लिख जरा इतिहास नया। खुद के साथ जो तुमने जागती की है, उस चीज़ को महसूस करो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये जो उड़ते उड़ते थॉट आ रहे हैं, इनकी वजह ही तुम्हारी अनकॉन्शियसनेस है। कुछ भी घुसा देते हो, कुछ भी घुसा देता है। ये घुसा देना ही अपराध है ब्रो, खुद के प्रति, खुद के प्यार के प्रति। कैसे करते हैं खुद से प्यार? अपने हर हिस्से से प्यार करने का मतलब ही क्या है? उसे वो चीज़ दो जो उसे एक्चुअलिटी में चाहिए। तुमने ओवर कंजप्शन दे रहे हो, शरीर इनबैलेंस हो रहा है। मैं जानता हूँ कि ये शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है, लेकिन जब तक तुम हो, वो खुशी अचीव करो जो तुम चाहते हो। हर चीज़ के पल को जियो। क्यों नहीं जाते तुम घूमने? क्यों नहीं वो चीज़ कमज़ोर बने रहते हो? वाई कमज़ोर क्यों बने रहते हो? क्यों नहीं बात करते इस दुनिया से, इन हवाओं से, इन बादलों से? जहाँ के हो तुम उससे महसूस नहीं कर पाते। इन फालतू फालतू उलझनों में फंसे रहते हो कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। जब तुम खुश रहते हो ना ब्रो, तो तुम सब अच्छा करते हो, देखना है कभी। लेकिन जब तुम इतने सारे थॉट को लेके पकड़ते रहते हो, तुम स्क्रोलिंग चलती रहती है, तो तुम क्या बेहतर बन पाते हो? नहीं बन पाते ना। तो बेस्ट थिंग ब्रो यही है, खुद के साथ रहो, खुद के लिए प्यार महसूस करो। यही रीज़न था मेरी ये चीज़ शुरू करने का। खुद से बात नहीं करता था मैं ब्रो, खुद के साथ कभी देखा ही नहीं आईने में। अब खुद का चेहरा समझ में आने लगा है धीरे धीरे करके। अब मुझे समझ में आ चुका है कि मैं खुद को ही नहीं पहचानता था। जो इंसान वर्क कर रहा है वो खुद के चेहरे को आज तक नहीं जान पाता। दुनिया के चेहरे तो गायब हैं ही खुद की इमेजिनेशन से। खुद के चेहरे ही गायब हैं। क्या इसे जीना बोलते हो? क्या इसे अवेयरनेस बोलते हो? था मैं बहुत बुरा, बट आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आज ईमानदार हूँ खुद के साथ। हाँ, मैं हार रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। ये तड़प जायज़ है, पर इन सब में मैं हूँ, यही कॉमन है। तो दोस्तों, कभी हारिए मत। हार कभी सॉल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम पे कभी ध्यान मत दीजिए, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। वर्ड्स के मीनिंग्स बड़े सिंपल होते हैं, बस उसे हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, यही हमारी प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैंने क्लैरिटी की वजह से ही इस वीडियो को चालू किया था, इस ट्यूटोरियल को चालू किया था। शायद कोई और बच्चा भी मेरी तरह परेशान हो और इस वीडियो को देखे और खुद के प्रति सजग हो, खुद की दशा के प्रति सजग हो। कोई चाहता है ऐसा एक्चुअली में सीखना, तो उनके लिए मैंने क्रिएट किया था कंटेंट कि कैसे बदलाव, चेंजेस आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं करूँगा, क्योंकि मेरे कोई और नेक्स्ट ऑप्शंस नहीं है। तो मैं इस बदलाव को खुद के साथ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
इसलिए मैंने कंटेंट शुरू किया था। मेन रीज़न मेरा प्यार था। अब इसको आप क्या बोलो मैं नहीं जानता, बट ये मेरा प्यार था और मैं इस प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसको देता रहूँगा। मैं एक इंसान के लिए भी इस प्यार को देने को चाहिए बस। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।